सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना यानी जीपीए प्रपोजल इस प्रकार करें। ऑनलाइन न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर वर्ष 2024-25 के लिए बीमा धन है 30 लाख रुपए तक। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो सभी राज्य कर्मचारियों के लिए अप्रैल मई का जो वेतन है, जो मई में देय होता है अप्रैल का वेतन, उस अप्रैल के वेतन से जीपीए प्रपोजल की कटौती की जाती है। जीपीए ग्रुप इंश्योरेंस की जो कटौती की जाती है वो हमारे द्वारा सेलेक्ट प्रीमियम के ऊपर सेलेक्ट की जाती है। इसके संबंध में दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे आपको ऑनलाइन न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर ये किस प्रकार से सबमिट करना है। ये जो जीपीए प्रपोजल है आपको न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिट करना है और अपने डीडीओ को देना है। उससे पहले दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा जो राज्य कर्मचारी हेतु संचालित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है उसके संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दिशा निर्देश जानना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर हम 700 रुपये की कटौती करवाते हैं तो बीमा धन 10 लाख रुपए तक होगा। 1400 रुपये की कटौती करवाते हैं तो 20 लाख रुपए और 2100 रुपये तक की कटौती करवाते हैं तो बीमा धन 30 लाख रुपए होगा। ये कुछ श्रेणियां निर्धारित की गई है और इन श्रेणियों में से हमें कटौती करवानी होती है। इनके समय में जो हमें विकल्प प्रस्तुत करना होता है तो उसके बारे में बताया गया है कि ऐसे कार्मिक, पहले दो श्रेणियां बताई गई है राज्य कर्मियों की कि वे कर्मी जिनकी नियुक्ति 30/4/2024 से पूर्व है उनका प्रीमियम दिनांक 31/5/2024 तक साधारण बीमा निधि से संबंधित बजट हेड में जमा हो गया है, वे सभी कर्मचारी 1/5/2024 से कवर माने जाएंगे। इसी प्रकार वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1/5/2024 या उसके पश्चात है तो उनका प्रीमियम प्रोटेटा बेसिस पर साधारण बीमा निधि जो है उसे संबंधित बजट हेड में जमा हो गया है, प्रीमियम जमा करने की तिथि से कवर माने जाएंगे। तो उपरोक्त दोनों जो कार्मिक है, ऐसे कार्मिक श्रेणी के अनुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर यदि कोई प्रीमियम कटौती नहीं करवाना चाहते हैं तो उनकी प्रीमियम कटौती आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ द्वारा नहीं की जाएगी। साथ ही ऐसे कार्मिक जो कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसे कार्मिकों को केवल मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमा धन के लाभ इस विभाग के एमसीडीबीवाई कार्यालय द्वारा देय होंगे। साथ ही इसके संबंध में बात बताएं तो ये कटौती जो है समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की वो अप्रैल से मई 2024 के वेतन बिल से काटी जाएगी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो भी बता देते हैं कि प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारी कर्मचारियों से भरवाया जाना अनिवार्य है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यानी डीडीओ द्वारा सभी अधिकारी कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल पर प्रस्ताव की पूर्ति कराया जाना आवश्यक है। इसी के साथ समस्त अधिकारी कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भरवाया जाना भी अनिवार्य है। और जिन अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्व में एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन पूर्ति किए जा चुके हैं तथा जिनमें नॉमिनी एवं पूर्व में भरी गई प्रीमियम श्रेणी में कोई भी संशोधन परिवर्तन नहीं किया जाना है, उन कार्मिकों द्वारा पुनः प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में डीडीओ कार्मिक द्वारा पूर्व में जो दिए गए विकल्प है उसके अनुसार ही कार्मिक के वेतन से कटौती कर सकते हैं। कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार जो प्रीमियम कटौती है करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने डीडीओ का रहेगा। और इसके साथ ही जिन अधिकारी कर्मचारी द्वारा श्रेणी चयन नॉमिनी परिवर्तन करना है उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र प्रीमियम विकल्प अनिवार्य रूप से एसआईपीएफ पोर्टल पर पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात है कि पॉलिसी अवधि 1 मई 2024 से प्रारंभ होनी है, तो अतः जो कार्मिक 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे उनके अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम की और यहाँ पर टाइप करेंगे राज SSO। देखिए दोस्तों, मैंने टाइप कर दिया है राज SSO। यहाँ पे पहली जो वेबसाइट आती है राजस्थान सिंगल साइन ऑन की, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट हमारे सामने आता जाती है जिसे हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। चूँकि दोस्तों एसआईपीएफ न्यू लॉन्च हो चुका है, इसके लिए हमें अब इस पेज के ऊपर जब हम लॉगिन सक्सेसफुली हो जाते हैं तो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोवाइडिंग फंड के न्यू ऐप के ऊपर आ जाना है। इस ऐप को खोल लेना है। अगर हमें ये ऐप यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, अदर एक्टिव ऐप को खोल के ये हमें खोज लेना है। इसी ऐप के ऊपर हमारी जो प्रीमियम कटौती है जीपीए प्रपोजल है सबमिट होगा। तो इसको हम क्लिक करते हैं। चूँकि दोस्तों आप सभी जानते हैं न्यू एसआईपीएफ है वो ओटीपी के द्वारा खोला जाता है, तो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का इस तरह से मैसेज आ जाएगा। आप ओके कीजिए और ओटीपी डालिए। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आ जाएगा, तो सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
यहाँ से SIPF पोर्टल खोलने के बाद हमें ऊपर की ओर GPA का एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें एक GPA का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर दो ऑप्शन भी हमारे सामने आ जाते हैं, जिसमें पहला है GPA प्रपोजल और डिपॉजिट। तो हमें GPA प्रपोजल के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रपोजल के ऊपर क्लिक करने पर दोस्तों हमारे सामने हमारे जो प्रीमियम यानी कटौती पहले की गई है, जो प्रपोजल हमने पहले दिए हैं, वो एंट्री यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। आप यहाँ से व्यू एप्लीकेशन करके जो पुराने जो पोर्टल है उसकी प्रिंट आप ले सकते हैं। पुराना जो आपने भरा है GPA प्रपोजल उसको यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अब आपको अगर नया भरना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर ग्रीन कलर का शो हो रहा है ऐड न्यू GPA प्रपोजल। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ आपको न्यू GPA प्रपोजल में आपको अपनी सारी डिटेल शो हो जाएगी, जिसमें एम्प्लॉय नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है। ये सारे प्रीमियम की रेंज को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये प्रीमियम की रेंज कुछ इस तरह से 3 तरह से रहेगी। अगर आप 700 रुपये प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो 10 लाख तक का बीमा धन आपका कवर रहेगा। 1400 रुपये प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो सम एश्योर्ड 20 लाख का रहेगा। इसी प्रकार 2100 रुपये सेलेक्ट करते हैं तो सम एश्योर्ड है वो 30 लाख तक का रहेगा। इसके नीचे कॉलम आ रहा है, अगर आप किसी भी प्रकार से बीमारी से ग्रसित है तो इस कॉलम को टिक मार्क करना है, अन्यथा नहीं करना है। यहाँ लिखा आ रहा है आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी फॉर एनी ऑर्गन, फुट में, ईयर में, आइज़ में, हेड में कोई प्रॉब्लम है तो ही आपको कलेक्ट करना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ना है। नीचे की ओर आपको नॉमिनी की डिटेल शो हो जाएगी। नॉमिनी में आपको यहाँ से है वो जो शेयर है GPA का उसका प्रतिशत डालना है। GPA का शेयर जहाँ तक हो सके आप 100% एक ही कार्मिक को देवें। और उसके बाद है वो सबमिट विद आधार। क्लिक करने के बाद यहाँ से सबमिट विद आधार के ऊपर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। GPA का शेयर अपडेट करने के लिए देखिए अपडेट शेयर परसेंटेज का इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां आपको GPA के परसेंटेज यहाँ पे डाल के सेव कर लेना होता है। सबमिट विद आधार करने के ऊपर बाद आपको OTP सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। OTP से ही ये सेव होगा। तो आधार OTP वेरिफिकेशन के लिए एंटर OTP जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है यहाँ डाल के सबमिट OTP कर दीजिए। अब आप स्क्रीन पर आए GPA प्रपोजल को प्रिंट कर लीजिए और अपने साइन करने के बाद DDO को जमा करवा दीजिए। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़